हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। यानी कि इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं आपका ग्रामर का जो सिलेबस है। तो ग्रामर के सिलेबस में सबसे पहले आता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या आता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताएंगे ताकि आप इसे समझ सकें और एग्जाम में इसको कर सकें। तो देखो, हमने बताया था इसके टोटल 6 टॉपिक होते हैं, यानी कि 6 टॉपिक होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा ऑप्टेटिव और छठा होता है डायलॉग वाला। तो इस तरह से अब तक आपके 3 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। यानी सबसे पहले हमने आपको असर्टिव बताया, उसके बाद इंट्रोगेटिव और फिर उसके बाद इंपरेटिव। आज हम इसकी आपकी जो आपका इंपरेटिव है इसकी हम आपकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। यानी कहा जाए तो तीसरी एक्सरसाइज है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको बहुत ही बढ़िया तरह से आपको समझना है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे ठीक प्रकार से आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो देखो, जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। यानी कि सन 2022 में इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक लिया है हमने इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका इंपरेटिव। क्या है? इंपरेटिव। तो ये इसकी आज आपकी तीसरी एक्सरसाइज है, क्योंकि पहली एक्सरसाइज जो हमने दी थी वो असर्टिव की दी थी, दूसरी इंट्रोगेटिव की और तीसरी आपकी इंपरेटिव की। इसी तरह से जो भी टॉपिक आपके आएंगे उनकी हम प्रत्येक पहले टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर उसकी एक्सरसाइज, ताकि टॉपिक आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। ठीक है, तो इसका ये 10वां पार्ट है और बहुत ही इस तरह से हम इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो देखो, इसके हम सारे रूल आपको बता चुके हैं, फिर भी हम जो भी आपको इसमें वाक्य दिए हैं बहुत ही अच्छे वाक्य दिए हैं। मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में से आपको इनमें से ही देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है। यदि आपने इन वाक्यों को ठीक से समझ लिया तो इसी में से आपका जो इंपरेटिव क्वेश्चन आता है वो इन्हीं में से बन के आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला वाक्य क्या है? द मदर सेड टू हर डॉटर, यानी कि जो माता जी हैं उन्होंने अपनी पुत्री से कहा डोंट प्ले आउटसाइड। डोंट प्ले, मत खेलो बाहर, आउटसाइड इन द धूप, माने सन। सन मिस होती है धूप। यानी कि एक माता जी ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटा बाहर धूप में मत खेलो। तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। और सबसे बात क्या है? इसको पहचानना। तो पहचानने के लिए देखो, हमने बहुत अच्छी इसकी पहचान लिखाई थी। इसके शुरू में क्या रहा है? आरएस के शुरू में डू नॉट दिया हुआ है, तो पहचान लिया। और हमने डू नॉट वाले वाक्य को बनाने के भी तरीके 2 तरह के बताए थे कि हम इसको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस के प्रयोग से बना सकते हैं और दूसरा तरीका था इसका फॉरवर्ड वाला। तो जो फॉरवर्ड वाला तरीका है वो बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है। उसमें कुछ भी याद नहीं करना है ज़्यादा, उसमें इतना याद रखना है कि सैड के स्थान पर फॉरवर्ड लगा दो, आरबी के टू को हटा दो, कॉमा हटा के टू लगा दो, डू नॉट को हटा दो। बस इतना ही करना है। देखिए बनाते हैं वाक्य को हम। द मदर तो मदर रहेगा, सैड के स्थान पर फॉरवर्ड लगा देंगे, टू को हटा देंगे, हर आ जाएगा और डॉटर का डॉटर आ जाएगा। कॉमा हटा के टू लगाते हैं और डू नॉट को हटा देंगे, प्ले आ जाएगा आपका, फिर आउटसाइड इन द सन। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको रूल याद होने चाहिए और रूल हमने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिए थे। सारे रूलों को हमने प्रयोग किया था, एग्जाम्पल के ऊपर ही बताया था आपको, हर तरह से आपको समझाया था। ठीक है, दूसरा वाक्य देखते हैं इसमें क्या कहता है। ही सेड टू हिज मास्टर, यानी उसने अपने मालिक से कहा पार्डन सर, पार्डन सर। तो देखो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये पार्डन में क्षमा करना होता है और ये इंपरेटिव हो गया और इसमें सर शब्द आ रहा है। जब सर शब्द आ जाए तो ये मान लीजिए उसमें हमें क्या करना है कि उसमें आपकी प्रार्थना है। क्या है? प्रार्थना।
तो प्रार्थना वाले में क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, ये आपको पता होगा। वैसे भी देखो पता लगाएं तो उसने अपने मालिक से कहा, किससे कहा, मालिक से। तो मालिक बड़ा ही होगा, मैंने आपको बताया था कि छोटा बड़े से कहे तो प्रार्थना होती है, बड़ा छोटे से कहे तो आज्ञा होती है, और बराबर में या साधु महात्मा कहें तो सलाह होती है। ठीक है, तो बनाते हैं इसको भी। सेकंड एग्जाम्पल है आपका ही तो ही रहेगा, और सेड की जगह लगा देंगे रिक्वेस्टेड। मैं आपको बता चुका हूं क्योंकि इसमें प्रार्थना है। फिर हिज मास्टर, कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, पार्डन, और सर को हटा देंगे, जैसे प्लीज, काइंडली, सर। मैंने जो शब्दों को हम हटाए थे पहले बता चुके हैं आपको। तीसरा है राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा लेट्स स्टॉप हेयर एंड रेस्ट फॉर ए वाइल, यानी कि यहाँ थोड़ी देर के लिए रुको, एंड रेस्ट फॉर ए वाइल, और कुछ क्षण के लिए यहाँ पर आराम कर लो। तो देखो राम सेड टू मोहन, हमने बताया था कि जब वाक्य में लेट्स या फिर देखो एक होता है लेट्स होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि लेट अस, ये भी हो गया। तो इन दोनों को क्या करते हैं, सेम मानते हैं। ज़्यादा दिमाग दौड़ाओगे तो कुछ नहीं होने का, नहीं। कुछ नियम और भी ऐसे भी होते हैं कि जब लेट्स आए तो इसके बाद आने वाली वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, लेट्स को हटा देते हैं, और कॉमा हटा के कुछ नहीं लगाते हैं। इसका भी एक रूल होता है, लेकिन क्यों खामखा झमेले में पड़े, हमको जो चीज़ पता है अच्छी तरह से हम उसका ही यूज़ करें तो बेटर रहेगा। तो हम इसको क्या मान लेंगे, लेट्स या फिर लेट्स और लेटस सेम होता है। ठीक है, जब सेम होता है तो सेम हिसाब से इसको बनाएंगे। तो सेड के स्थान पर क्या लगाते हैं, इसमें प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। तो बनाते हैं इसको राम प्रपोज्ड मोहन, टू को हटा देते हैं, कॉमा हटा के डैट लगाते हैं, और लेटर्स के स्थान पर क्या करते हैं, दे शुड या वी शुड लगाते हैं। तो दे शुड स्टॉप आ जाएगा आपका, हेयर का देयर हो जाता है, एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल। इस तरह से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो 4 देखते हैं, ही सैड लेट मी गो टू जू टुमारो। तो देखो लेट के बाद क्या आ रहा है, मी आ रहा है। हमने बताया था कि लेट के बाद अस को छोड़ के यदि और कोई शब्द आता है तो उसको फिर हम नए नियम से बनाते हैं। तो वो नियम बताया था हमने कि सैड के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, साउटेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, साउटेड लगाते हैं, और कॉमा हटा के टू लगाते हैं। यानी कहा जाए तो जैसे इंपरेटिव सेंटेंस बनता है वैसे ही बनाते हैं इसको। तो 4th को देखिए, ही, और इसकी जगह आ जाएगा साउटेड, ही साउटेड, कॉमा हटा के टू लगाते हैं, लेट को नहीं हटाएंगे, मी को बदलेंगे, ही से तो क्या हो जाएगा आपका, हिम हो जाएगा, और हिम गो टू जू, और टुमारो को द नेक्स्ट डे। ठीक, ये चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं कि टुमारो को क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, ये सब हमने आपको पहले ही बता दिया है। आगे देखिए 5वां वाक्य क्या कहता है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, यानी विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा। तो देखो कहने वाला विद्यार्थी है, छोटा हो गया, और सुनने वाला कौन है, टीचर बड़ा हो गया। छोटा बड़े से कहे तो क्या होगा, प्रार्थना होगा, आप जानते हैं। तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, यानी कि स्टूडेंट ने प्रार्थना की किससे, अध्यापक से, और कॉमा हटा क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, गिव। अब आ गया मी, क्या आ गया, मी हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन पर्सन आरबी के सब्जेक्ट से। तो क्या है, स्टूडेंट, और स्टूडेंट हमारा एक है, सिंगल है, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अब आ गया माई, तो माई भी हमारा किससे बदलेगा, इससे बदलेगा,
और माई को जब माई की सीध में देखेंगे तो उसको हो जाता है हिज, और फिर इसका दिस का हो जाएगा आपका दैट, और बुक का तो बुक ही रहेगा। ठीक, बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे। मैंने आपको इसको साड़ी के बेस से बताया था कि ये माई है और हमको किससे बदलना है, स्टूडेंट, और स्टूडेंट को क्या मानते हैं हम, ही। तो जब ही को माई की सीध में देखेंगे तो क्या हो रहा होगा, हिज हो रहा होगा। ऐसे ही जब मी को ही की सीध में देखेंगे तो क्या हो रहा होगा, हिम हो रहा होगा, और दिस को तो दैट कर ही देते हैं। 6वां वाक्य क्या कहता है, द सेंट सेड टू हिज पीपुल, यानी साधु ने अपने शिष्यों से कहा, साधु ने अपने शिष्यों से कहा। तो देखो हमने एक बात बताई थी, जब कोई बात कोई साधु महात्मा कहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में एडवाइस यानी कि सलाह होती है। तो बनाना शुरू करते हैं इसको। द सेंट, तो सेड ये क्या आएगा, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, टू को हटा देंगे, हिज पीपुल्स, कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, बी का तो बी रहेगा, क्वाइट का क्वाइट रहेगा, एंड लिसन तो लिसन रहेगा, टू, अब आ गया आपका मी, मी हमारा फर्स्ट पर्सन है तो किससे बदलेगा आपका, सेंट, साधु महात्मा कोई व्यक्ति होते हैं तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। केयरफुली, सातवां वाक्य क्या कहता है, द टीचर सेड टू द बॉयज, यानी कि अध्यापक ने लड़कों से कहा, अध्यापक ने लड़कों से कहा। तो देखो ये क्वेश्चन आपका जो अनसॉल्व पेपर सन 2019 का चल रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है 19 में, और इसमें देखो हमने एक्सरसाइज में भी इसको लिखा है। तो हमने ये वही वाक्य लिए हैं जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसका कुछ तो मेल खाता ही है। तो क्या होगा, द टीचर सेड टू द बॉयज़, यानी कि अध्यापक ने लड़कों से कहा। तो क्या है, सीधी बात है, कहने वाला बड़ा है सुनने वाला छोटा है, तो आज्ञा होगा द टीचर ordered, the teacher ordered the boys, यानी कि अध्यापक ने लड़कों से कहा डू नॉट शब्द आ गया। तो देखो हमने बताया था दो तरह से बना सकते हैं, या तो अपने ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस बनाइए, या फिर दूसरा होता है इसका फॉरवर्ड। तो मैं आपको दोनों से ही बताऊंगा, इसको फॉरवर्ड से बनाओगे तो ये तो यहाँ सेम रहेगा, ये भी यहाँ सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो फॉरवर्ड से बनाते हैं हम तो टू का प्रयोग होगा, और ऑर्डर से बनाते हैं तो यहाँ पर नॉट टू का प्रयोग होगा, ठीक। अब बाकी जो लिख दीजिए TALK, और इसमें भी आ जाएगा TALK, और ये है नॉनसेंस तो सेम रहेगा। तो दोनों ही बातें समझ गए होंगे आप कि यदि हम इसको ऑर्डर रिक्वेस्ट से एडवाइस से बनाते हैं तो क्या करते हैं, कॉमा की जगह क्या लगाते हैं, नॉट टू लगाते हैं, और यदि हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तो केवल टू लगाते हैं। तो दोनों ही बातें मैंने क्लियर कर दी हैं आपकी। आगे देखिए 8वां सेंटेंस क्या कहता है, आई सेड टू हिम, यानी मैंने उससे कहा, मैंने उससे कहा, मैंने कहा उससे, लेट अस। अब ये लेटस वाला है तो हमें इसमें ये नहीं देखना है कि इसमें आज्ञा है कि सलाह है, ये कुछ देखना ही नहीं है, इसको हम सीधा आगे आगे बना देते हैं। यहाँ पर देखिए तो आई रहेगा, अब सेड की जगह क्या लगाते हैं, प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड। तो पीछे वाले वाक्य में हमने प्रपोज यहाँ सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं, SUGGESTED, सजेस्टेड, ठीक है। आई सजेस्टेड, टू को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हिम आ जाएगा, और कॉमा हटा क्या लगाते हैं, लेटेस्ट वाले वाक्यों में हमने आपको बताया था कि दैट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दैट। एक और बात याद रखनी है, ऐसी कंडीशन में हम टू को नहीं हटाते हैं, यानी लेटेस्ट वाले वाक्य में टू को हम नहीं हटाते हैं, तो टू हमारा यहाँ पर रहेगा, ठीक। इस बात को अच्छी तरह से याद रखोगे। यही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें टू को नहीं हटाते हैं, बाकी सब में हम हटा देते हैं, लेकिन लेटेस्ट वाले वाक्य में टू को नहीं हटाते हैं, ठीक है। बाकी आगे है आपका लेटेस्ट के स्थान पर क्या लगाते हैं, दे शुड या बी शुड लगाते हैं, हम बता चुके हैं आपको। लेटेस्ट दे शुड गो होम।
अब देखिए नवा सेंटेंस देखते हैं। लास्ट सेंटेंस है द फादर सेड टू हिज सन, यानी पिताजी ने किससे कहा, पुत्र से कहा। तो सिंपल सी बात है, जब पिताजी कह रहे हैं, पुत्र से कह रहे हैं, पिताजी बड़े हैं, पुत्र छोटा है, तो क्या हो जाएगा, आज्ञा हो जाएगी। तो क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड लगाएंगे। ठीक है, बना देते हैं इसको भी, सीधे सीधे यहीं बना देते हैं इसको भी। द फादर ऑर्डर्ड हिज सन, कॉमा हटा के टू लगाते हैं और शट द डोर। तो बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको इसके रूल्स याद होने चाहिए। यदि आपको इनके रूल्स पता होंगे तो बहुत ही आसानी से आप टॉपिक को समझ जाओगे और उसके एक्सरसाइज भी बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और वैसे भी देखो हमारी जो वोकैबुलरी है, आई मीन जो अनसॉल्व्ड पेपर है, हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें भी जो आपका जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें हम डिस्कस करते हैं। तो आपके एक्टिव पैसिव उसमें, आई मीन जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट उसमें भी आते हैं, तो उसमें भी हम उसको डिस्कस करते हैं विद डेफिनेशन, बहुत ही बढ़िया तरह से बताते हैं ताकि आप उसे ठीक से समझ सकें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो क्या करना है, ये आपका जो इम्परेटिव था ये समाप्त हो चुका है। और इसके बाद जो अगला टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में, यानी कि इम्परेटिव के बाद आता है आपका एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी डिस्कस करेंगे, उसके रूल्स लिखाएंगे, फिर उसके उनके प्रयोग कराएंगे। और इसी तरह से जब वो टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि जो भी हमारा कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।